हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, अर्थक्वेक आया हुआ है हैती में। अब ये कंट्री कहाँ है, ये देखिए मैं आपको जूम आउट करके शो करता हूँ। जिसको देखिए मैटर ऑफ कंसर्न इसलिए है क्योंकि 1500 लोग मारे जा चुके हैं। ठीक है, तो कैरिबियन सी के ऊपर नॉर्थ साइड में एक कंट्री है हैती। अभी यहाँ के रिसेंटली प्रेसिडेंट का भी असैसिनेशन कर दिया गया था और अभी अभी 14 अगस्त को, यानी कि अभी चल रहा है 19 अगस्त, इससे पहले 14 अगस्त को यहाँ पर अर्थक्वेक आया हुआ था। ठीक है, तो पर्टिकुलर जहाँ लावा फटता है, जहाँ ये चीज़ें होती हैं, डिजास्टर होता है, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा पूछा करता है। तो हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं आज हैती की। हैती की जोग्राफिकल लोकेशन आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। मैं एक बार शो कर देता हूँ। तो हैती किसके करीब है? कैरिबियन सी के करीब है, कैरिबियन सी के नॉर्थ में। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के बहुत ज़्यादा ईस्ट में है, पर और ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी की बारे में बात करूँ, बहुत ज़्यादा क्लोज है ये कैरिबियन सी के। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर है साउथ अमेरिका, ऊपर है नॉर्थ अमेरिका और कैरिबियन सी के पास पड़ता है। तो डिटेल में जानते हैं इस पूरे इशू को, ये क्या है और अर्थक्वेक आया है तो इंडिया और हैती के क्या रिलेशन है। यहाँ पर अगर मैं हैती और इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन को कंपेयर करूं तो बहुत दूर है, बट फिर भी इंडिया की कम्युनिटी, इंडिया के एजुकेशनल कॉमर्स के रिलेशन हैती के साथ हैं। नाउ देखिए, आपने लोकेशन देख ली है। ए मैग्नीट्यूड 7.2 अर्थक्वेक स्ट्रक हैती ऑन सैटरडे अगस्त 14, 2021। वाइड डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, ऐसा यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बोला। करीबन 1500 लोग ऑफिशियल डेटा के बेसिस पर मारे गए हैं और इससे भी ज़्यादा अनऑफिशियल डाटा 2500 से ज़्यादा देखने को मिला है। राइट, स्टिल 6000 से ज़्यादा इंजर्ड हैं और बहुत ज़्यादा लोग मिसिंग भी हैं। तो सबसे बड़ा इशू है, मेन मीडिया अभी अफगानिस्तान पे लगी हुई है, बट हैती को कोई कवर नहीं कर रहा है। एक बहुत बड़ा डिजास्टर भी है। तो दोनों ही मैटर अपने आप में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड देखिए, हैती में 14 अगस्त को अर्थक्वेक तो आया, उसका मैग्नीट्यूड 7.2 है। देखिए 7.2 अर्थ का मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड आता है 7.2 का, तो इसमें क्या होता है, रोड का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और सबसे बड़ी चीज़ इसमें रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है, यानी कि एक्शन लेने की बात आती है। सेकंड, हैती में क्या हुआ, दूसरा वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मोइज़े, उनका असैसिनेशन हो गया खुद उनके ही प्राइवेट रेसिडेंस में, जहाँ वो रह रहे थे रेसिडेंस में उनको मार दिया गया। ठीक है, इनस्टेबिलिटी क्रिएट है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन अभी हाई है। बट द मेन क्वेश्चन हैती के बारे में क्या है, ये कैरिबियन सी की एक कंट्री है, इंक्लूड द वेस्टर्न थर्ड ऑफ आइलैंड ऑफ हिस्पैनियोला एंड सच स्मॉलर आइलैंड ऑफ गोनोवी, टॉर्च्यू। यहाँ पर ये छोटे छोटे आइलैंड हैं और इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑ प्रिंस। राइट, इसकी पॉपुलेशन इंटायरली अफ्रीकन स्लेब्स की है। देखिए, अफ्रीका से स्लेब्स लाए गए तब हैती में बसाए गए और अभी पूरी कंप्लीट पॉपुलेशन मैं कहूँगा कि अफ्रीकन ही है। और पहली, वर्ल्ड की पहली इंडिपेंडेंट ब्लैक लेड रिपब्लिक है। यानी कि देखिए, अफ्रीका से स्लेब्स लाए जाते थे, जैसे इंडिया से स्लेब्स कहाँ पर लाए गए थे, जो इंडियन जो तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स अभी जो हो चुके हैं, अभी प्रेजेंटली हैं, तो वो इंडिया से लाए गए थे। वैसे ही जो ब्रिटिशर्स थे वो अफ्रीका से कहाँ पर बसाए उन्होंने अपना मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए हैती में। वर्ल्ड का पहला इंडिपेंडेंट ब्लैक लेड रिपब्लिक भी यही है। Won independence from France in 1804, making it the second country in the Americas after the US to free itself from the colonial rule. अब देखिए, जब कॉलोनियल रूल था ब्रिटेन का, फ्रांस का, डच का, पुर्तगीज़ का, तो यहाँ पर अफ्रीका से स्लेब्स लाए जाते थे, हैती में बसाए जाते थे। एट द एंड 1804 में फ्रांस से इनको आज़ादी मिली और सेकेंड कंट्री बनी अमेरिका में आफ्टर द यूएस, जिसको कॉलोनियल रूल से आज़ादी मिली। अमेरिका भी तो वैसे ही बसाया गया। राइट, ब्रिटिशर्स आए, उनको बसाया गया। राइट, जो लोग वहाँ पर क्राइम करते थे, इंडिया में क्राइम करेंगे, अफ्रीका में क्राइम करेंगे, उनको ऐसी जगह बसाएंगे और उनसे वहाँ पर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, उनसे काम करवाया जाता था। राइट, अब बात ये आती है कि इनस्टेबिलिटी क्यों बनी हुई है। पहले भी देखिए, एक तो उनके प्रेसिडेंट को असैसिनेट कर दिया गया, इनस्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अभी हाल ही में 14 अगस्त को जो है अर्थक्वेक भी आ गया। अब मेजर क्वेश्चन, यहाँ पर आपने पूरा इश्यू समझ लिया है। इतना बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, जहाँ की खुद प्रेसिडेंट को मार दिया गया हो, डिजास्टर इतना बड़ा हो। अब बात यहाँ पर मेन ये आती है कि इंडिया और हैती के रिलेशन कौन कौन से हैं। क्या पॉलिटिकली हैती इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है? यस,
हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है हैती के साथ 1996, और हैती ने भी अपना कौंसल 2014 में न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश किया है, जिससे कि भारत और हैती एक दूसरे के डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में रहते हैं। इंडिया ने 140 मेंबर अपने सीआरपीएफ के ट्रूप्स भेजे हैं हैती में। कब? 1995 में। कॉमर्स है क्या? हालांकि भारत और हैती का उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होता, बट द टू वे ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज वाज एट USD 93 मिलियन का होता है सिर्फ 2018-2019 के बेसिस पर। इंटरव्यू में यूपीएससी मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन इंडिया और हैती के बारे में पूछेंगे, क्योंकि ये कैरेबियन कंट्री है। डिजास्टर डोनेशन करती है भारत, यस। क्या भारत की कोई कम्युनिटी हैती में है? यस, स्मॉल कम्युनिटी है, करीबन 70 से लेके 100 मेंबर हैं सभी के पास, और जितने भी मेंबर हैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ की सिटीजनशिप ली है। कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं। तो कंप्लीट एनालिसिस मैं दे चुका हूँ, प्रेजेंटली क्या हुआ था कॉन्टेक्स्ट बता चुका हूँ, अर्थ क्यों का है, हैती के प्रेसिडेंट को असैसिनेट कर दिया गया है, हैती कहाँ की कंट्री है, जोग्राफिकल लोकेशन बता चुका हूँ। जब लावा होता है, अर्थ क्यों आता है, डिजास्टर, हमेशा यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन बनाती ही है। IR के रिस्पेक्ट में भी हमने बात कर लिया। तो ओवरऑल अगर देखिए सिचुएशन कमेंट बॉक्स में बताइए आपका क्या व्यू पॉइंट है। एट द एंड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।